गांव में दो भाई रहते थे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास थीं। छोटे भाई के बच्चे सुंदरपुर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाते थे। वहीं बड़े भाई अरविंद के पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन अरविंद अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नजर आंगन में बैठी सुमन पर पड़ी। सुमन चुपचाप बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ। अरविंद का दिल बैठ गया। वह तुरंत उसके पास आया। क्या बात है सुमन, आज फिर किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम यूं चुप बैठती हो ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब भगवान ने ही हमारे नसीब में औलाद नहीं लिखी तो बताओ हम किससे लड़ें? इतना सुनते ही सुमन की आंखों में भरे आंसू ढलक पड़े। उसने जल्दी से आंचल से आंसू पोंछे, लेकिन दर्द छुप न सका। अरविंद, आज मुझे तुम्हारे छोटे भाई रोहित की पत्नी सरोजनी ताने मार रही थी। कह रही थी, इतनी दौलत, इतना पैसा लेकर क्या करोगी? जब तेरी गोद ही खाली है तो ये दौलत किस काम की? अरविंद, लोगों की बातें अब सहन नहीं होती। हर कोई मुझे अधूरी औरत कहता है। मैं अब टूट रही हूँ। सुमन की बातें सुनकर अरविंद की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और सुमन के पास बैठ गया। सुमन, मेरी तरफ देखो। दुनिया का काम है ताने मारना, लेकिन अब बहुत हो गया। कल सुबह ही मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। पूरी जांच कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक होगा। अगली सुबह दोनों कार में बैठकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचे। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। जांच हुई, रिपोर्ट बनी और फिर डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। सॉरी मिस्टर अरविंद, हमने पूरी जांच कर ली है। मुझे अफसोस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सुमन कभी मां नहीं बन सकती। अब तो शायद भगवान ही आपकी सुन सकते हैं। ये शब्द सुनते ही सुमन की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और अरविंद पत्थर बनकर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद दोनों भारी कदमों से घर लौट आए। अभी वे इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे। अरविंद के फोन पर कंपनी से कॉल था और जो खबर उसने सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। सब कुछ जलकर खाक हो गया और 3 मजदूरों की मौत भी हो गई। सरकार ने कंपनी को सील कर दिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अरविंद के हाथ से फोन छूट गया। अरविंद और सुमन दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। और इसी तरह दिन बीतते रहे। कुछ ही दिनों में कर्ज बढ़ता गया, फैक्ट्री बिक गई, ऑफिस बंद हो गया और आखिरकार कंपनी के कर्ज के कारण उनका बड़ा घर भी नीलाम हो गया, जो कभी लाखों में खेलते थे। आज वे सुंदरपुर गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। घर में खाने तक को कुछ नहीं था। सुमन चुपचाप कोने में बैठी थी और अरविंद आसमान की तरफ देख रहा था। सुमन, मैं चिंता मत करो। मैं अभी रोहित के पास जाता हूँ। आखिर वो मेरा छोटा भाई है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। कुछ देर बाद अरविंद उदास मन लेकर अपने भाई रोहित की हवेली पहुंच गया। रोहित भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। फैक्ट्री चली गई, घर नीलाम हो गया, हमारे पास खाने तक को नहीं है। अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। भैया, समय बड़ा बलवान होता है। कल तक आप हमें समझाते थे और आज खुद मदद मांगने आ गए। सुन लीजिए, मैं अपने पैसे डूबते हुए लोगों पर खर्च नहीं करता। और हाँ, अगली बार आने से पहले अपनी औकात जरूर याद कर लेना। अब आप जा सकते हैं। ये शब्द तीर की तरह अरविंद के दिल में उतर गए। वह कुछ बोले बिना
अपना दुखी मन लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी। साधु का पैर मुड़ा हुआ था और वह दर्द से कराह रहे थे। बेटा, जरा मेरी मदद कर दे, मैं चल नहीं पा रहा। मेरे पैर में भयानक मोच आ गई है। मुझे जरा जंगल के पास वाली कुटिया तक पहुंचा दे। अरविंद तुरंत उनके पास पहुंचा और सहारा देकर बैठा आया। अरविंद ने साधु को कुटिया तक पहुंचाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इतना सुनते ही अरविंद की आंखें भर आईं। बाबा, मेरा नाम अरविंद है। मेरी दुनिया उजड़ गई है। न संतान, न घर, न कारोबार। अब समझ नहीं आता भगवान मुझसे इतना नाराज क्यों है। अरविंद की बात सुनकर साधु की आंखों में करुणा भर आई। बेटा अरविंद, रो मत। तेरा समय खत्म नहीं हुआ है, बस तेरी परीक्षा चल रही है। अगर सच्चे दिल से चाहता है कि तेरी किस्मत बदले, तो पश्चिम दिशा में जंगल के अंदर एक पुराना तालाब है। वहां जा और सच्चे मन से प्रार्थना करना। तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। अब जा बेटा, अपनी किस्मत बदल। भगवान तेरा भला करेगा। साधु की रहस्यमयी बातें अरविंद के दिल में नई उम्मीद जगा चुकी थी और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चला। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों से छनकर आती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। लेकिन आज अरविंद के कदमों में डर नहीं, भरोसा था। चलते चलते उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। अरविंद की आंखें नम हो गईं, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद घने पेड़ों के बीच उसे एक शांत तालाब दिखाई दिया। पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी के इंतजार में हो। अरविंद धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा। उसने कांपते हाथ जोड़े। हे भगवान, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरी सुमन की गोद भर दो। मैं और कुछ नहीं चाहता। अचानक तालाब का पानी गोल गोल घूमने लगा। लहरें उठी, पानी चमकने लगा और तभी पानी में से एक बड़ी चमकदार जादुई मछली बाहर आई। उसकी आंखें सीधे अरविंद पर टिक गई। युवक, तूने मुझे क्यों याद किया और तुझे क्या चाहिए? मछली सब जानती थी। वह सिर्फ अरविंद के दिल की सच्चाई परख रही थी। हे देवी, मैं लालच लेकर नहीं आया। मेरी पत्नी की गोद सूनी है। मेरा घर उजड़ गया है। अगर मुझ पर दया हो तो बस मेरी सुमन की झोली भर दो। मछली कुछ पल चुप रही, जैसे उसके दिल को पढ़ रही हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तेरी बातों में सच्चाई है युवक, और तेरे मन में लालच नहीं है। जा, तेरे घर की सूनी गोद अब सूनी नहीं रहेगी। इतना कहकर जादुई मछली तेज रोशनी में चमकी और धीरे धीरे तालाब के पानी में विलीन हो गई। कुछ ही पलों में तालाब फिर पहले जैसा शांत हो गया। अरविंद की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह बिना देर किए तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलने लगी थी और कुछ ही देर में अरविंद अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। अरविंद, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं तो डर ही गई थी। सुमन, आज जो हुआ है ना, वो शायद हमारी किस्मत बदल दे। इतना कहकर अरविंद अंदर आया, चारपाई पर बैठा और तालाब वाली सारी बात धीरे धीरे सुमन को बता दी। सच कह रहे हो अरविंद? क्या सच में भगवान ने हमारी सुन ली? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हिम्मत मत हार सुमन, मुझे पूरा भरोसा है। अब सब ठीक होगा। दोनों की आंखों में बरसों बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी झोपड़ी के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वह था रोहित। अच्छा, तो किस्मत ऐसे बदलती है। देखता हूं भैया, ये खुशियां कब तक टिकती हैं। इतना बड़बड़ाकर वह अंधेरे में गायब हो गया।
और इधर अरविंद और सुमन आने वाली खुशियों के सपने देख रहे थे। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। साधु की बात सच होने लगी थी। कुछ ही महीनों में सुमन की सूनी गोद सचमुच भर गई। घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया गौरी। झोपड़ी में पहली बार खुशियों की किलकारियां गूंज उठी। सुमन गौरी को सीने से लगाए रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। अरविंद, देखो हमारी गौरी, भगवान ने सच में हमारी सुन ली। हाँ सुमन, ऊपर वाला देर जरूर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अरविंद ने हार नहीं मानी। सुबह मजदूरी, दोपहर छोटा काम, रात को हिसाब। धीरे धीरे किस्मत फिर से उसका साथ देने लगी। छोटी कमाई, फिर छोटा व्यापार। फिर एक दिन उसकी छोटी दुकान खुल गई। लेकिन उधर रोहित अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जो भाई कल तक सड़क पर था वह फिर कैसे खड़ा हो रहा है। नहीं, ये ऐसे कैसे संभल सकता है? कुछ तो राज है जो मुझे पता लगाना ही होगा। लेकिन जिस किस्मत को ऊपर वाला थाम ले उसे कोई गिरा नहीं सकता। 2 साल बीत गए। अरविंद की छोटी दुकान अब बड़ी दुकान बन चुकी थी। दुकान से गोदाम और गोदाम से उसने फिर एक नई कंपनी खड़ी कर ली। अब गौरी पूरे 2.5 साल की हो चुकी थी। उसकी हंसी से घर गुलजार रहता। सुमन की आंखों में अब वो पुराना दर्द नहीं था। अरविंद, देखो ना हमारी गौरी कैसे भाग रही है। हाँ सुमन, ऊपर वाला देर जरूर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अरविंद ने दरवाजा खोला। सामने रोहित खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब आपको मेरी जरूरत थी मैंने साथ नहीं दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सुमन ने अरविंद की ओर देखा। रोहित, रिश्ते तोड़ने से नहीं जोड़ने से बड़े होते हैं। तुमने गलती मानी, बस वही काफी है। उस दिन सिर्फ एक परिवार नहीं जुड़ा, बल्कि घमंड हार गया और इंसानियत जीत गई। दोस्तों, इस वीडियो में आप कमेंट करना। हम आपके कमेंट को अगली वीडियो में पढ़कर सुनेंगे। क्या पता आपका नंबर आ जाए।